Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे होंगे और आप स्वस्थ मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आज के इस खास दिन को। आज की जो हमारी क्लास है ये भी उसी तरीके से है जैसे आज का आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो कुछ अलग सा और कुछ बेहतर आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा आज। आपको 3 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में देखा होगा थंबनेल में, जिसमें एक कोडेड ब्लड रिलेशन था, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और कोडेड इनइक्वालिटी। आज इन तीनों के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, यानी शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप लंबे मेथड से आजादी पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कोडेड डायरेक्शन से। कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कब आया और कैसा क्वेश्चन 2019 में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के मेंस एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पर आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है, जिससे आप इन क्वेश्चंस का बिना डायग्राम बनाए हुए ओरली आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। प्रारूप क्वेश्चन का कैसा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आपके सामने होगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस कोडेड फॉर्मेट, जैसे आपका कोडेड इनइक्वालिटी होता है ना, या फिर आप कह सकते हो ब्लड रिलेशन भी कोडेड वाला इस तरीके से होता है। आपने शायद क्वेश्चन देखा होगा। डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन में भी आपने नहीं देखा, वो आपके सामने। इसमें कह रहे हैं एक्स स्टार वाई का अर्थ है एक्स इज टू द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। एक्स हैश वाई का अर्थ है एक्स साउथ डायरेक्शन ऑफ वाई विद डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है एक्स इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ वाई विद एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक्स परसेंट वाई का मतलब है एक्स इज नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। कुछ इस तरीके से सवाल आपके सामने। अब ये तो कोडेड हो गया, कोड कर दिए गए, ये सिंबल्स यूज किए जाएंगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, पहला वाला। b at the rate d percent v hash h at the rate k, इस तरीके से लिखा हुआ है। then in which direction is k with respect to d। मैं अलग अलग तरीके से k d के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, वो सब करने से पहले मैं आपको एक सवाल देता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाद में थोड़ा करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा गया, b is in which direction, b is in which direction and how far with respect to k। मान लीजिए ये सवाल आपका है। एक तो तरीका है कि आप इसका डायरेक्शन बनाइए, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग इसका जो है वो डायग्राम बनाए बिना ओरली कैसे करना है वो देखते हैं। b एट द रेट d का अर्थ क्या है, x एट द रेट y का अर्थ है x इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। यानी b जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में किससे, d से। b इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ d एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 3 मीटर। 3 मीटर की डिस्टेंस इसमें बनेगी। d परसेंट v, परसेंट क्या रेफर करता है, इसका मतलब ये हुआ x इज नॉर्थ ऑफ x, परसेंट y का अर्थ है x इज नॉर्थ ऑफ y। तो d परसेंट v का अर्थ है d इज नॉर्थ ऑफ v। d किसके नॉर्थ में, v के नॉर्थ में, और डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर। d किसके नॉर्थ में, v के नॉर्थ में, 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। v हैश h लिखा हुआ है, हैश का मतलब हुआ साउथ। तो v साउथ डायरेक्शन में किसके, h के। आप कितनी दूरी पर है ये देखिएगा, साउथ डायरेक्शन 5 मीटर। v h के साउथ में है, इसका मतलब, और 5 मीटर, इसका मतलब h कहीं यहां पे होना चाहिए। h से साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर की डिस्टेंस पे आपका v हो जाएगा, यानी d और h के बीच में 4 मीटर की डिस्टेंस बन रही होगी। ये बात कंफर्म है, करेक्ट। अगला देखो, h एट द रेट k का क्या अर्थ है। h एट द रेट k का मतलब h इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ k। h किसके ईस्ट डायरेक्शन में, k के ईस्ट डायरेक्शन में है, तो k कहीं यहां पे बनेगा। और डिस्टेंस कितनी है, h इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ k एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। h k के ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर की डिस्टेंस पे है। इस तरीके से बनेगा, करेक्ट। आपसे सवाल पूछा गया b इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम k। तो b यहां पर है, k इस जगह पर है। अगर आप देखोगे तो k से ये जो दिखेगी लाइन, अगर आप यहां पे ड्रॉ करते हो तो इस जगह यदि आप कंपास ड्रॉ करो तो ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट होता है।
ये आपका वेस्ट हुआ और ये हुआ साउथ। यानी अगर आप इस यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा के पॉइंट से बी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो आप बोलेंगे ये आपका 3 मीटर है, यहां से यहां भी 3 मीटर ये हो जाएगा, और फिर ये डिस्टेंस आपको निकालनी रहेगी। ये ऊपर से नीचे 4 मीटर है, तो एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, और 3 ये 6, तो एक डिस्टेंस 6 मीटर आ रहा है, एक 4 आ रहा है। 6 का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल देंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है जो आपका नॉर्मल तरीका है, बट इससे आसान तरीका और ओरल तरीके के बारे में हम लोग बात करने वाले इस क्वेश्चन में। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, देखो जितने भी सिंबल्स रखे गए, मान लो हमें बताना है बी के से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, हम ये सिंबल्स को डिकोड कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे @ का अर्थ क्या है, एक्स इज ईस्ट डायरेक्शन 3 मीटर, तो हम यहां पे 3 ईस्ट लिख देंगे बस। परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट क्या रेफर करता है, एक्स इज नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, तो हम लिखेंगे 9 मीटर नॉर्थ, करेक्ट, एक्स इज नॉर्थ डायरेक्शन। फिर यहां हैश अगला लिखा हुआ है, हैश क्या रेफर करता है, साउथ डायरेक्शन, और डिस्टेंस 5 मीटर, 5 साउथ करेंगे। @ क्या रेफर करता है बच्चे, @ ईस्ट डायरेक्शन रेफर करता है, और 3 मीटर, तो यहां पे 3 ईस्ट लिख देंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको बी का बताना है के रिस्पेक्ट में दूरी और दिशा, तो आप क्या करो, इनमें से जितने भी ईस्ट और वेस्ट, हमेशा ध्यान रहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सॉल्व किए जाएंगे। जो ईस्ट वेस्ट वाले हैं, अगर इसमें ऑपोजिट एंड है यानी ईस्ट और वेस्ट है ना, तो क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में हमें सब्सट्रैक्ट करना है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, और बड़े वाली जो वैल्यू है उसी को, बड़े वाला जो डायरेक्शन है वही कॉपी कर देंगे। इसको समझाता हूं, जैसे देखो, अगर हम यहां देखें ईस्ट और ईस्ट, यहां पे वेस्ट कोई नहीं है, ध्यान रहे अगर सेम एंड है, ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, वेस्ट वेस्ट, तो उसमें सिंपली ऐड होगा और उसका डायरेक्शन लिख दिया जाएगा। जैसे यहां पे 3 ईस्ट है और 3 ईस्ट है, दोनों ईस्ट है तो ऐड होगा, हम लिख देंगे 6 ईस्ट। सिंपल है, इतना ही समझना है। अब यहां पे नॉर्थ और साउथ है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ के केस में बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट सॉल्व होगा आपस में, नॉर्थ साउथ आपस में सॉल्व होगा। तो यहां पे 9 नॉर्थ 5 साउथ, हमने कहा नॉर्थ और साउथ में से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और बड़ा वाला क्या है, नॉर्थ है, तो यहां पे नॉर्थ कॉपी कर देंगे। यानी अब जो अगर आपसे कोई पूछता है बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, तो आपका आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट। क्या बनेगा, बी इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ के। यदि यहीं पे मान लीजिए आपसे के का कोई पूछने लगे, तब आप इसी का उल्टा, जो नॉर्थ ईस्ट आया है इसको पलट देंगे, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ, और ईस्ट का उल्टा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी के इज साउथ वेस्ट ऑफ बी। अगला देखो, डिस्टेंस की बात करें तो ये 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पिछले वाले में। खैर, इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ उसका आंसर करते हैं, और बाकी चीजें डिटेल में जो भी मैंने बताया, इसके आगे पीछे शॉर्ट ट्रिक में और कुछ नहीं है, जो बताया उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। कह रहे विच डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डी, के डी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो आप के और डी के बीच में परसेंटेज क्या रेफर करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितना, 9 नॉर्थ, यहां पे लिख लीजिए। हैश क्या रेफर करता है, हैश रेफर करता है साउथ डायरेक्शन, और 5 मीटर साउथ डायरेक्शन, तो 5 साउथ लिख दिया। @ फिर से वापस, @ क्या रेफर करता है, 3 मीटर, और वो किस, ईस्ट डायरेक्शन में, आपने यहां पे ईस्ट लिख दिया, करेक्ट है। अब देखिए, नॉर्थ और साउथ सॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि एक नॉर्थ है एक साउथ है, बड़े में से छोटा माइनस कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा 4, और बड़ा वाला डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ, तो यहां पे नॉर्थ लिख लो। इसके साथ ईस्ट और वेस्ट कुछ है नहीं, तो ईस्ट एज इट इज आ जाएगा, 3 ईस्ट हो जाएगा, यानी डी इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ के। और आपसे पूछ रहे के इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो इसी नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कर दिया, नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा, और ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी इज साउथ वेस्ट। बोले ओरल सॉल्व करते हैं, अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अब इसको मैं जरा एक साथ कर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। m% n लिखा हुआ है, m%n, थोड़ा तोड़ के लिखा हुआ पर कोई दिक्कत नहीं है, n%g, फिर देखो LQ,
और क्यू एम, क्यू स्टार एम और एल स्टार क्यू, ऐसा ही लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। आपसे सवाल क्या पूछा गया, देखना जरा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू और एन के बीच की मिनिमम दूरी बताना है। क्यू यहां पे, एन यहां पे। एक परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट का क्या मतलब है, नॉर्थ, और डिस्टेंस 9, आप यहां पे लिख लो 9 नॉर्थ। दूसरा स्टार क्या रेफर करता है, वेस्ट डायरेक्शन, 7, 7 वेस्ट। आपसे पूछा गया है, देखो, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एन, 7 का स्क्वायर करना है और 9 का स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, यानी ये रूट 130 आएगा। कितना, रूट 130। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी वो आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा, जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तक आप लोग अपना आंसर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके, टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू, मैं यहां से यहां पे देखूंगा। स्टार क्या रिफर करता है, वेस्ट रिफर करता है, और 7 वेस्ट यहां पे हमने लिख लिया। परसेंट रिफर करता है क्या, नॉर्थ डायरेक्शन, डिस्टेंस कितना 9, 9 नॉर्थ, स्टार फिर से 7 वेस्ट। आपने कहा जी ये बन गया। अब यहां से देखो, इसमें से वेस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है तो ऐड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 वेस्ट हो जाएगा और ये 9 नॉर्थ हो जाएगा, 9। आपका आंसर होना चाहिए टी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हुम, यू। टी यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, और नॉर्थ वेस्ट किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में। यदि आप चाहे तो इसका बेसिक डायग्राम की भी की कोशिश करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच की डिस्टेंस निकालिए। आपको क्या हैश दे रखा है, हैश का मतलब क्या होता है, साउथ, डिस्टेंस 5, 5 साउथ लिख दिया आपने। स्टार क्या रेफर करता है, वेस्ट डायरेक्शन 7, आपने कहा 7 वेस्ट। अब यहां पे देखिए साउथ और वेस्ट आ रहा है तो क्लियर सी बात है साउथ वेस्ट आएगा। कौन, ई, साउथ वेस्ट में होगा किसके, एच के, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ, ओके। ई किसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, एच के साउथ वेस्ट डायरेक्शन। डिस्टेंस निकालना हो तो बोलो, यहां पे डिस्टेंस की बात कर रहा है तो आप 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इसका क्यूब, 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49, और इसका रूट निकाल दीजिए। जो भी आंसर बनेगा तो 49, 50, 74 है ना। तो रूट 74 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, करेक्ट। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप ये मेथड यूज करोगे, आप आंसर कर ले जाओगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। खैर चलो इसमें आ जाओ। Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, Q R के रिस्पेक्ट में किस दिशा में, Q यहां पे, R यहां पे। हैश क्या रिफर करते हैं बच्चे, साउथ 5, तो 5 साउथ लिख दिया हमने। एट क्या रिफर करता है, 3 मीटर ईस्ट, 3 ईस्ट। स्टार क्या रिफर करता है, वेस्ट 7। परसेंट क्या रेफर करता है बच्चे, परसेंट, परसेंट रेफर करता है नॉर्थ, और डिस्टेंस 9, 9 नॉर्थ। हैश फिर से 5 साउथ। अब देखो आपको क्या करना है, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ। अब देखो ये 5 साउथ है, ये 5 साउथ है, जुड़ के कितना हो जाएगा 10 साउथ, और ये 9 नॉर्थ, यानी 10 साउथ और 9 नॉर्थ। तो सब्सट्रैक्ट करोगे बड़े में से छोटा तो कितना बचेगा, 1 साउथ बचेगा, 1 साउथ, और ईस्ट और वेस्ट सॉल्व हो जाएगा। बड़े में से छोटा माइनस करो, वेस्ट बड़ा है, 7 में से 3 माइनस करो 4, तो आप बोलोगे 4 आएगा, और ये कौन सा बड़ा है, वेस्ट वाला बड़ा है, तो वेस्ट लिख दोगे। अब आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा साउथ वेस्ट। कौन सा, आप आर को देखोगे, आर इज साउथ वेस्ट ऑफ क्यू, पर आपसे सवाल पूछा है क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर साउथ वेस्ट है क्यू के, उसी का उल्टा कर दो, साउथ का उल्टा नॉर्थ हो जाएगा और वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यानी आर जो है वो, क्यू जो है वो आर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ। आप चाहे तो इसका जो बेसिक डायग्राम है वो बना के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, पर ये बेहतर तरीका है, करेक्ट। इससे प्रैक्टिस करोगे आप आराम से सारे क्वेश्चन, और इवन दो इससे भी मुश्किल सवाल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं जिस पार्ट का डिस्कशन करेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन। सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊं एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखना ब्लड रिलेशन में भी हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया होता है, आपके सामने दिख रहा है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जैसे डायरेक्शन में देखा आपने, वैसे कोडेड ब्लड रिलेशन में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। ए एंड बी का अर्थ है ए सिस्टर ऑफ बी, ए प्लस बी, ए सन ऑफ बी, ए डॉलर बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी,
परसेंट का मतलब मदर ऑफ बी, हैश का मतलब डॉटर है, @ का मतलब फादर है, कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको। ओके, अब आते देखते क्वेश्चन कैसा होता है। कुछ इस तरीके का सवाल आपके सामने कह रहे हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी पी से किस प्रकार संबंधित है। अब मैं आपको सबसे पहले तो तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले पी डॉलर क्यू @ हैश एस परसेंट टी एंड यू, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले डॉलर क्या रेफर करता है, ये देख लो बच्चे, ब्रदर, यहां पे आप लिख लो ब्रदर। @ क्या रेफर करता है, बोलो, @ फादर को रेफर करता है, तुमने यहां पे फादर लिख दिया। हैश क्या रेफर करता है, डॉटर को, तो हमने यहां पे डॉटर लिख दिया। और परसेंटेज क्या रेफर करता है बच्चे, मदर को, तो हमने यहां पे मदर लिख दिया। अब हमें चूंकि टी और पी के बीच में ही निकालना है, तो हम इतना ही लिखेंगे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे पता, दाएं से बाईं तरफ रिलेशन को डिकोड करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिकोड करने का मतलब पढ़ते हुए। कैसे, टी की जगह पे अपने आप को रख लीजिए, और टी कह रहा है, अब जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे पढ़ रहा हूं। मैं ये पता लगा लूंगा कि पी टी का क्या लग रहा है। अब अगर ये पता चल जाए कि पी टी का क्या है, तो टी पी का क्या है वो भी बदल जाएगा। बोलो, हमेशा दाएं से बाएं पढ़ोगे, ये वाला व्यक्ति इसका क्या लग रहा है ये आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखो, टी कह रहा है मेरी मदर की लड़की, मेरी मम्मी की लड़की मेरी बहन होगी, मेरी माँ की जो लड़की होगी वो मेरी बहन होगी, मेरी बहन के पिताजी कौन होंगे, मेरे पिताजी होंगे, और मेरे पिताजी का भाई कौन होगा, मेरे अंकल होंगे। तो ये कौन हुआ, अंकल हुआ। अब मैं कौन हूं, ये निर्भर करता है मेरा जेंडर क्या है। मैं तो, ये तो पी अंकल हो गए मेरे, पी मेरे अंकल हो गए। अब ये मैं टी मैं हूं, मेरा जेंडर मेल है, तो मैं उनका भतीजा हूंगा, और फीमेल है तो उनकी भतीजी, यानी नीस और नेफ्यू। अब टी के बाद एंड लगा हुआ, एंड क्या रेफर करता है, सिस्टर को, यानी टी फीमेल है, टी किसी की सिस्टर है, फीमेल हो गई। अब टी बहन है यानी फीमेल हो गई। तो अगर ये अंकल है तो ये कौन है, बोलो, ये लड़की है, करेक्ट। और रिलेशन बताना है पी के रिस्पेक्ट में टी का क्या बनेगा। तो पी यदि टी के अंकल है तो टी भतीजी होगी किसकी, पी की, यानी नीस, है ना। और ऐसे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 नीस होना चाहिए। बोला है समझ में, तो क्या समझ में आया, दाएं से बाईं तरफ रिलेशन को डिकोड करके पढ़ते हुए आगे बढ़े। मान लो आपसे पूछा जाए क्यू, यू का क्या लग रहा है ना, तो एंड का मतलब क्या है बच्चे, सिस्टर। देखो अब यू से पढ़ेंगे, क्यू यू का क्या लग रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, तो ऐसे पढ़ेंगे, यू की बहन की मम्मी, बहन की मम्मी कौन होगी, खुद की मम्मी, और मम्मी की लड़की कौन होगी, बहन, फिर से बहन के पिताजी कौन होंगे, मेरे पिताजी, यानी क्यू इज फादर ऑफ यू। आपसे कोई पूछे यू क्यू का क्या लग रहा है, तो बोलोगे यू का जेंडर बता दो, मैं बता दूंगा। क्यू यदि फादर है यू का, तो या तो यू बेटा होगा या बेटी होगी, निर्भर करता है यू का जेंडर क्या है, निकाल लेंगे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। एफ यहां पे दे रखा है, बी यहां पे दे रखा है, हम सारे रिलेशन को डिकोड करेंगे। @ क्या रेफर करता है बच्चे, @ का मतलब है फादर, तो हमने यहां पे लिख दिया फादर। अब बाद में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली स्क्रीन पे देखोगे और सॉल्व करोगे। परसेंट क्या बताता है, परसेंट कहता है मदर को, तो यहां आपने लिखा मदर। डॉलर क्या कहता है, भाई को, तो यहां पे लिख दिया ब्रदर। धन प्लस क्या कहता है, बेटे को, तो यहां पे बेटा लिख दिया। अब देखो एफ की तरफ से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एफ के लड़के का भाई, लड़के का भाई लड़का होगा, और लड़के की मां कौन होगी, मेरे लड़के की मां मेरी पत्नी होगी। अब ये अगर पत्नी है तो एफ खुद क्या हो गए, पति हो गए, तो ये हो गई पत्नी, और पत्नी के पिता हो गए बी, तो पत्नी के पिताजी यदि बी हैं तो बी कौन है, फादर इन लॉ, है ना। बी यदि फादर इन लॉ है तो एफ क्या बनेंगे, सन इन लॉ, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर हो चुका है, तो एफ इज सन इन लॉ ऑफ बी। और ऐसे में हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। बोलो आया समझ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने, कह रहे हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम आर से कैसे संबंधित है, एम आर से कैसे संबंधित, तो प्लस का क्या मतलब है देख लो, बेटा, सन। हैश क्या बताता है बच्चे, लड़की को, डॉटर को, डी ए। परसेंट क्या रेफर करता है, मदर को, यहां पे एम ओ। @ क्या रेफर करता है, फादर को, एफ ए। और एंड क्या रेफर करता है बताओ जरा, सिस्टर को, तो यहां पे आपने ऐसा ही लिख दिया। अब एम एफ का, एम आर का क्या है, ऐसे पढ़ोगे, आर की तरफ से पढ़ोगे, आर कह रहा है मेरे लड़के की लड़की, है ना। लड़के की लड़की कौन होगी, ग्रैंड डॉटर।
यानी नातिन। और नतनी की माँ कौन होंगी, बोलो। अब मेरी नतनी की माँ मेरी बहू हो जाएगी। बहू के फादर, मेरी बहू के फादर मेरे साड़ू, क्या कहते हैं, साड़ू नहीं कहते, देखो उसको कुछ कहते हैं, समधी, है ना, वो समधी जी हो गए। और समधी जी की बहन कौन हो गई, समधाइन। समधाइन को हम बोलेंगे, समधी को बोलेंगे, समधी को ब्रदर इन लॉ और समधाइन को सिस्टर इन लॉ। करेक्ट है। तो आपसे कह रहे एम आर से कैसे संबंधित है, एम आर का क्या लग रहा है, वापस एक बार देख लेते हैं। देखो एक बार वापस देखो, प्लस किसको रेफर करता है बच्चे, लड़के को। हैश किसको रेफर करता है बच्चे, लड़की को। तो लड़के की लड़की कौन होगी, बोलो, नतनी। और नातिन, जिसे नतनी कहते हैं, नातिन भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, ग्रैंड डॉटर जिसे समझ सकते हो। ग्रैंड डॉटर की मां कौन होगी, बोलो। तो ग्रैंड डॉटर की मां बहू हो जाएंगी, यानी ओ बहू हो गई किसकी, आर की। एट द रेट का क्या मतलब है, फादर। बहू के पिताजी कौन कौन हो गए, बहू के पिताजी को ब्रदर इन लॉ कहेंगे, है ना। और ब्रदर इन लॉ की बहन सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे। कहीं नहीं दिया हुआ है, ऐसे में क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हमारा सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। आया समझ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, अब एक और इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। यहां पे कह रहे पी हैश क्यू का मतलब पी क्यू का लड़का है, पी स्टार क्यू का मतलब पी हस्बैंड है क्यू का, पी परसेंट क्यू का पी वाइफ है क्यू की, डॉलर का मतलब मदर, एंड का मतलब ब्रदर। कह रहा है कि जी डी से कैसे रिलेटेड है। तो जी डी का क्या लग रहा है, डॉलर का क्या मतलब है बच्चे, देखो जरा, डॉलर का मतलब है मां, मदर। स्टार का क्या मतलब है, हस्बैंड, ठीक है। हैश का क्या मतलब है, सन, और फिर से सन। अब देखो ऐसे पढ़ो, डी की तरफ से, डी से हम कहां जाएंगे, जी तक जाएंगे। तो डी कह रहा है कि मेरी मम्मी के हस्बैंड यानी मेरे पापा, मेरे पापा का बेटा कौन हो गया, मेरे पापा का बेटा मतलब मेरा भाई, और मेरे भाई का लड़का कौन हो गया, मेरा भतीजा यानी नेफ्यू। तो जी डी का क्या हुआ, नेफ्यू हुआ, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए। आया समझ। अगले सवाल देखो, देखो ये लिख रखा है, ए जो है वो डी से कैसे अब देखो हमेशा ए डी से कैसे तब भी दाएं से बाएं पढ़ोगे, रिलेशन को बाद में पलटेंगे। हैश का क्या मतलब है, चलो बताओ, लड़का। परसेंट का क्या मतलब है, वाइफ, है ना। हैश का मतलब फिर से लड़का, परसेंट का मतलब वाइफ। अब ए कह रहे मेरे लड़के की पत्नी बहू हो गई, बहू का बेटा कौन सा हो गया, नाती हो गया, और नाती की पत्नी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहेंगे ना, मतलब ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहलाएगा। तो बी इज ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ ए। कौन, ये बी। तो ए कैसे रिलेटेड होगा, ग्रैंड फादर इन लॉ, या फिर आप ग्रैंड फादर के रूप में भी कह सकते हो, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी जैसे मैं हूं, मेरे बाबा जी ग्रैंडफादर हुए, ठीक है। मेरी पत्नी के बाबा जी भी मेरे ग्रैंडफादर भी कह सकते हो, या ग्रैंडफादर इन लॉ भी कह सकते हो, दोनों बातें। ग्रैंडफादर दिया है तो वही आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आगे आ जाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें क्या जेंडर क्लियर हो रहा है ए का, देखो फिर से। तो परसेंट का मतलब है वाइफ, हैश का मतलब हो गया सन, परसेंट का मतलब वाइफ, और हैश का मतलब क्या हो गया, सन। ए का जेंडर ही नहीं क्लियर होगा ना, तो सीएनडी होना चाहिए, है ना। ए के बेटे, अब ए मेल है कि फीमेल है ये पता नहीं चल रहा, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी बोलेगा तो हम बोलेंगे सीएनडी बनेगा, ई इसके लिए राइट आंसर बनना चाहिए। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ए जी से कैसे संबंधित है। तो फिर से हम जी से ए तक जाएंगे। डॉलर का क्या अर्थ है, माँ, डॉलर फिर से माँ, और स्टार का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड। तो जी कह रहा है मेरी मम्मी की मम्मी नानी हो गई, और नानी के पति कौन हो गए, नाना, यानी ए कौन हो गए, नाना, और नाना का मतलब क्या हुआ, ग्रैंडफादर। अब कई बार इसको मैटरनल ग्रैंडफादर या केवल ग्रैंडफादर लिखा हुआ है तो भी सही है। अगर नाना को स्पेसिफिकली बोलना होता है तो कई बार मैटरनल ग्रैंडफादर भी यूज होता है। ग्रैंडफादर सिंपली लिखा हुआ है तो नाना भी हो सकते हैं और दादा भी, पापा के पिताजी भी या माता के पिताजी दोनों हो सकते हैं, ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन, इफ द एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है तो इनमें से कौन सा सही है? देखो, डिवाइड का क्या अर्थ है? फादर। धन का क्या अर्थ है? सिस्टर। और क्रॉस का क्या अर्थ है? मदर। ठीक, तो टी के, अब इसमें से कोई भी, एम सन ऑफ आर, एम आर का सन है, आर की बहन की मां है एम, तो बहन की मां हो गई, सन नहीं हुआ। एम सन ऑफ आर गलत हो गया। एन इज आंट ऑफ टी, एन टी की आंट, टी के फादर की बहन, तो टी के फादर की बहन कौन हो गई? आंट हो गई, यानी ये वाला आपका सही हो गया। एन इज आंट ऑफ टी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज ब्रदर ऑफ टी? एक तो तरीका वही अपना चेक करो, जो तरीका हमने बताया, क्यू भाई है किसका? टी का। इसको ऐसे कर सकते हैं, क्यू भाई होने का मतलब क्यू पुरुष होना चाहिए। कौन से रिलेशन पुरुष को व्यक्त करते हैं? तो आप बोलोगे क्रॉस का मतलब मदर हो गया, माइनस का मतलब, यानी क्यू के बाद यदि माइनस लिखा हुआ है तो वो मेल होगा। मेल होना जरूरी है भाई, क्यू इज ब्रदर ऑफ टी, भाई होने के लिए मेल होना जरूरी है। डिवाइड भी लगा होगा तो भी ब्रदर बनेगा। क्यू के बाद माइनस या डिवाइड के अलावा कुछ, यहां क्यू के बाद कुछ नहीं है, बहुत संभावना है कि क्यू का जेंडर ही क्लियर ना हो, ये दोनों हटा दो। इन दोनों में क्यू के बाद माइनस है। क्यू टी का यहां पे डायरेक्टली लिख रखा है क्यू माइनस टी, तो क्यू इज ब्रदर ऑफ टी डायरेक्टली दे रखा है पहले वाले में। क्यू माइनस, अब यहां पे देखो क्यू डिवाइड टी का मतलब, ये तो खैर डायरेक्टली दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में ही चेक हो गया, कोई मसला नहीं है। अगर वैसे चेक करना होता, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको करना रहेगा, इसका आंसर करेंगे और इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं कोडेड इनइक्वालिटी में, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको कैसे करना होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो आ जाओ, देखो कुछ इस तरीके से सवाल होता है कोडेड इनइक्वालिटी का। आप लोग को एक बॉक्स का मेथड पता होगा, चलो बॉक्स मेथड बताऊं मैं आपको। देखो यहां ऊपर लिखो ग्रेटर इक्वल, यहां लिखो लेस इक्वल, यहां लिखो ग्रेटर, यहां लिखो लेस, बीच में लिखो इक्वल, 3 एरो 4 एरो अंदर से बाहर डाल दो और 2 एरो ऊपर से नीचे बना दो, बस। ठीक है, ये एरो क्या है? रास्ता दिखाते हैं और वन वे रास्ता दिखाते हैं, ध्यान रहे। यानी ये जिधर अंदर से बाहर रास्ता तो है, जैसे यहां से यहां जा तो सकते हो, लेकिन यही पुलिस मिलेगी भगा देगी, वापस जाओ, है ना। अब जो भी सिंबल जिस जिस इनइक्वालिटी साइन के लिए वहां पे रख देंगे, जैसे देखो डॉलर क्या कहता है? नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं यानी बड़ा बराबर, तो डॉलर को बड़े बराबर की जगह पे रख दिया। फिर देखो एट द रेट का क्या मतलब है? नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है ना बराबर है, नहीं बड़ा है, तो इसका मतलब एट द रेट किसको रेफर करता है? बड़े को, यहां लिख दिया। हैश का क्या मतलब है? ना तो बड़ा ना बराबर, तो बड़ा और बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटा हो गया, तो हैश कहां रहेगा? लेस देन की जगह पे रहेगा। फिर अगला देखो, ये एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब है ना तो बड़ा ना छोटा यानी बराबर, तो एक्सक्लेमेटरी साइन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ना तो बड़ा ना छोटा। स्टार का मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर होगा, स्टार को आपने यहां पे रख दिया। आप देखो ध्यान से कैसे करना होता है, कैसे इन क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो रास्ता देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये 3 साइन एक परिवार के हैं और ये 3 साइन एक परिवार के हैं, ठीक है, जिसमें से इक्वल दोनों परिवार में मुखिया के रूप में कॉमन है, यानी ये हैं बाबा जी परिवार के, उनके 2 बच्चे, उनके बीबी बच्चे, ये सब यहां पे हैं, और दूसरे वाले के बीबी बच्चे ये हैं। अब देखो इस परिवार के बीच में कंक्लूजन में ये सबसे पहले इसको वरीयता मिलेगी, पापा हैं ये, फिर ये मम्मी और बच्चे दोनों एक साथ, इनको वरीयता दूसरी मिलेगी। दादाजी बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई इनसे बात नहीं कर रहा, मतलब परिवार के मुखिया हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में नहीं है, सिर्फ इनके हाथ में। ऐसे ही इस वाले परिवार में डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में। चलो कंक्लूजन पे आते हैं, क्वेश्चन पे। यहां डब्ल्यू के बीच में देखना है, डब्ल्यू से के चलते हैं। सिंबल देखो एट स्टार हैश, एट स्टार दूसरे परिवार का हो गया, तुरंत कह दो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, काटो उसको। एम आर, एम से जाना है आर पे, डॉलर एट स्टार, डॉलर एट स्टार फिर दूसरे परिवार का हो गया, ये दोनों तो एक ही परिवार के, अगला दूसरे परिवार का, यहां पे कंक्लूजन नहीं आएगा, गलत हो गया। के डब्ल्यू, के से कहा? डब्ल्यू पे, तो के से डब्ल्यू यहां से यहां तक देखते हैं, इतने बीच में एट स्टार हैश, एट स्टार दूसरे परिवार का, यहां पे भी निष्कर्ष नहीं आएगा, हटाओ। ठीक है, एम एन, एम और एन,
एम कहाँ है यहाँ पे, एन यहाँ पे, $8 बीवी बच्चे ये मुखिया जी हस्बैंड, इनकी चल रही है, इन्हीं की सुनी जाएगी, एट द रेट आना चाहिए। एम और किसके बीच में, एन के बीच में, एट द रेट आना चाहिए। आपने कहा यहाँ एट द रेट लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। यहां पे एम पहले एन बाद में, कंक्लूजन में भी एम पहले एन बाद में। यदि यहीं पे मान लो एन पहले और एम बाद में लिखा होता, तब क्या यहां पे एट द रेट रखना सही होता? नहीं, भले ही एम और एन के बीच में एट द रेट मिल रहा है, पर चूंकि कथन और निष्कर्ष का अगर क्रम उल्टा है, जैसे यहां पे एम पहले एन बाद में, यहां पे एन पहले एम बाद में, तो जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा, जो फाइनल कंक्लूजन, उसका उल्टा वाला एट द रेट यानी ग्रेटर का उल्टा लेस होगा, तो एट द रेट का उल्टा क्या होगा? हैश होगा। तब उस कंडीशन में यहां पे हैश रखा होगा, तब हम सही मार्क करेंगे। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, तो हमने कहा यहां पे कौन आ रहा था? डॉलर, यहां पे एट द रेट, यहां पे एक्सक्लेमेटरी, यहां पे स्टार, और एक जो सिंबल था अपना कौन सा था? हैश। यहां पे हैश, एक बीच में कंक्लूजन, एक क्वेश्चन छूट गया, उस पर भी आ जाएंगे हमें, ठीक है। ये तीनों एक परिवार मान लो, ये तीनों एक परिवार मान लो, यही करना ना। पहले देखते हैं, पहले में एम डब्ल्यू का कंपैरिजन। एम आपका कहां है बच्चे? इस जगह पे। डब्ल्यू कहां है? यहां पे। हैश स्टार, आपने कहा हैश स्टार एक ही परिवार का है, यही है मुखिया, नीचे वाले ये मुखिया है, इनकी बात सुनी जाएगी। तो हैश होना चाहिए डब्ल्यू एम, यहां पे एम डब्ल्यू। अब यहां पे देखो क्रम उल्टा है, यहां डब्ल्यू पहले एम बाद में, यहां पे एम पहले डब्ल्यू बाद में। तो हैश का उल्टा क्या होता है? एट द रेट। लेस का उल्टा ग्रेटर, यानी एट द रेट होना चाहिए इनके बीच में, वही दे रखा है, सही हो गया। अगला देखो, एच एन, एच से लेकर एन तक, फिर से क्रम उल्टा है, यहां एच एन है, यहां एन एच है। खैर देखो, एक्सक्लेमेटरी डॉलर हैश, एक्सक्लेमेटरी डॉलर हैश, डॉलर हैश अलग अलग परिवार के, कंक्लूजन नहीं आएगा। डब्ल्यू एन, डब्ल्यू यहां पे, एन इस जगह पे, डॉलर एक्सक्लेमेटरी, डॉलर और एक्सक्लेमेटरी में क्या बनेगा? डॉलर को मिलेगी वरीयता। यहां पे एन पहले है, डब्ल्यू बाद में, यहां पे डब्ल्यू पहले एन बाद में, यानी डॉलर का उल्टा स्टार। यानी अब क्या होना चाहिए? डब्ल्यू एन के बीच में क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए, पर स्टार तो दिया नहीं है, गलत हो गया। और यहां हैश दिया, यहां पे भी गलत हो गया। लेकिन ये दोनों इधर के पेयर बनेंगे, क्यों? स्टार का मतलब ये हुआ परिवार में, ये इसमें दो साइन है ना, दो लोग हैं, बीवी बच्चे, लेस इक्वल। तो अब इनके बराबर दो लोग कब बनेंगे? जब ये दो लोग एक साथ होंगे। भाई इसमें दो लोग हैं, तो इन दोनों को मिला के दो लोग बनेंगे, एक दादाजी और एक पिताजी जो घर के मुखिया हैं, इन दोनों को मिला के दो लोग बनेंगे। यानी इस परिवार में ये दो लोग और ये दो लोग माने जाएंगे, चार लोग, बराबरी हो बात। तो इसका मतलब इसमें और इसमें इधर और आएगा। तो एक्सक्लेमेटरी हैश में इधर, एक में एक्सक्लेमेटरी एक में हैश दिया, तो यानी इधर होना चाहिए। तो आपका पहला सही हो गया, और तीसरे और चौथे में इधर और आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए। अगले पे आ जाओ। चलो, हमने क्या देखा? यहां पे डॉलर है, इस जगह पे आपका एट द रेट था, यहां स्टार, यहां हैश, और बीच में एक्सक्लेमेटरी। ये एक परिवार, ये दूसरा परिवार। चलो पहले के और जे का कंपैरिजन। के यहां पे, जे यहां पे, हैश एट। आपने कहा जी अच्छा यहाँ जे पहले था, के यहां पे बाद में था, यहाँ के पहले जे बाद में देख लेंगे। हैश एट, हैश एट दोनों अलग अलग परिवार का, कोई जरूरत नहीं, गलत। डी एम, डी यहां पे, एम यहां पे। डॉलर हैश, डॉलर हैश अलग अलग परिवार का, कंक्लूजन नहीं आएगा, गलत। आर एम, आर यहां पे, एम यहां पे। स्टार डॉलर हैश, स्टार डॉलर अलग अलग परिवार का मिल गया, गलत हो गया। डी के, डी से के, डी यहां पे, के यहां पे। डॉलर हैश एट, तो डॉलर हैश अलग परिवार का हो गया, ये भी गलत हो गया। नन फॉलोज, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा, फिर से वही देखो, यहां पे डॉलर है, यहां पे आपका स्टार है, ये एट द रेट है, यहां पे परिवार में हैश है, और ये एक्सक्लेमेटरी है। हमेशा ध्यान रहे, एक्सक्लेमेटरी किसको रेफर करता है? बराबर को, ठीक है। अब देखो, पहले जे आर का कंपैरिजन।
जे यहाँ पे आर इस जगह पे, यहाँ जे पहले आर बाद में, यहाँ पे आर पहले जे बाद में उलटना पड़ेगा। स्टार एट डॉलर, स्टार एट अलग अलग परिवार का हो गया, गलत हो गया। जे के, जे यहाँ पे के यहाँ पे, एट डॉलर, एट द रेट ऑफ डॉलर, इसमें से किसको, प्रमुख ये है मुखिया जो सबसे नीचे बैठे हैं, एट द रेट। यहाँ पे क्रम क्या है, आर और जे, यहाँ पे सॉरी आर एफ यहाँ पे, और यहाँ पे भी आर एफ दिया हुआ है, तो एट द रेट ही आना चाहिए, नहीं दिया हुआ गलत हो गया, नहीं समझे। देखो आर एफ स्टार एट, तो स्टार और एट, अरे आर एफ में स्टार एट था ना, जे और के का देख रहे थे क्या, $8, अच्छा जे और के का देख रहे थे, पहले जे और के का देख, जे के यहाँ पे के जे है, $8 में 8 बनेगा, पर चूंकि क्रम उल्टा है, यहाँ के पहले यहाँ पे जे पहले, यहाँ जे बाद में यहाँ पे के बाद में, उल्टा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंबल हमें मिला है एट द रेट, उसका उल्टा हैश होता है, वही दे रखा है, तो ये सही हो गया, सेकेंड वाला सही हो जाएगा, जे के बीच में हैश दिया हुआ। आर एफ, आपने कहा आर से एफ, देखो आर यहाँ एफ यहाँ पे, स्टार एट, स्टार और एट अलग अलग परिवार के, कंक्लूजन नहीं आएगा, गलत हो गया। के डी, के कहां पे, इस जगह पे, और डी कहां पे, यहाँ पे, स्टार हैश, स्टार यहाँ पे, हैश यहाँ पे, दोनों में मुखिया कौन, हैश, हैश बनेगा, क्रम देख लो, डी पहले के बाद में, यहाँ पे के पहले डी बाद में, तो हैश का उल्टा एट द रेट, यानी यहाँ पे एट द रेट होना चाहिए, वो भी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली 1 2 3 2 3 4, सेकेंड 4 कहीं नहीं लिखा हुआ, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, मतलब जो भी विकल्प दिया गया उसमें से कोई विकल्प नहीं होगा। तो आज की क्लास के लिए 3 कोडेड वाले क्वेश्चन हमने किए, ठीक। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस करेंगे और कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछिएगा, रेगुलर क्लासेस आपकी होती रहती हैं, उन क्लासेस में आके आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद कर रहे हैं आपको कुछ जरूर नया सिखा पाया होगा, अच्छा लगा हो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.